हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समुच्चय एन में संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है और हमें आर बराबर दिया हुआ ए कॉमा बी सच देट ए बराबर बी माइनस 2 और जहां बी का मान क्या होगा 6 से अधिक होगा। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, मुख्य अवधारणा में केवल हम इतनी बात कहेंगे कि ये जो समुच्चय एन है ये क्या होता है। समुच्चय एन जो होता है वह प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है जो इस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा 1,2,3,4 और इसी प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए जो संबंध दिया हुआ है उसे हम हल करते हैं। तो प्रश्न को एक बार अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम। देखो, तो हमें आर बराबर क्या दिया हुआ है। आर बराबर हमें दिया हुआ है ए कॉमा बी, अर्थात ए और बी में जो संबंध है सच देट या जबकि ए बराबर कितना है बी माइनस 2 है और यहाँ पर कहा गया है कि बी का मान क्या है 6 से अधिक है। अब देखिए यदि बी का मान 6 से अधिक है तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है इस बात को हम समझेंगे। तो हम आर को लिखते हैं। देखो, तो आर हमारा क्या हो सकता है। सबसे पहले देखिए, यदि बी का मान आपने 6 से अधिक अर्थात 7 रखा तो ए का मान क्या मिलेगा आपको 5। तो ए का मान 5 मिलेगा जब आप बी का मान 6 से अधिक 7 रखेंगे तो ये 5,7 आ जाएगा। उसके बाद देखो, हम बी का मान 8 भी रख सकते हैं। यदि बी का मान आपने 8 रखा तो ए का मान कितना आ जाएगा 6। तो अगला बिंदु मिल जाएगा 6,8। इसी प्रकार आप बी का मान क्या रख सकते हैं। देखो, आपने 8 रख लिया, 9 रख लेते हैं। अगर 9 रखोगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो ये 7,9 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसके अवयवों को आगे भी लिख सकते हैं। हमें कहाँ तक की आवश्यकता है। देखो, यहाँ पर हम विकल्पों की बात करें तो विकल्प में देखो आप, हमें बी के मान यहाँ पर भी 8 दिया है, यहाँ पर भी 8 दिया है। तो हम देखते हैं हमारे आर के अंदर 8 पर ए का मान कितना आ रहा है 6 आ रहा है, अर्थात हमारा विकल्प ए क्या होगा बिल्कुल सही विकल्प होगा। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प बी हमारा गलत हो जाएगा। और यह जो 2,4 लिखा है यहाँ बी का मान 4 है जो कि 6 से कम है, तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा और इनमें से कोई नहीं भी गलत होगा। हमारा सही विकल्प क्या होगा 6,8 किसका अवयव है आर का। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।